आज अपनी तकरीर के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इबादत कौन सी कबूल है। आप चाहे जितनी अच्छी इबादत कर लें, चाहे जितना अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारी इबादतों पर अगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, नबी अकरम का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है, तो वो हमारी इबादतें बेकार हैं, कोई अहमियत नहीं रखती। इस बात को जहन में रखिएगा। और इसी को कुरान ने कहा है, मा अताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो कुछ भी तुम्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, मा अताकुमुर रसूलु फखुजूहु, जो कुछ भी तुम्हें दें वो ले लो। माँ के यहां दो माना मैं करूंगा, थोड़ा सा आप इधर तवज्जो दीजिएगा। पहले मैं बहुत स्लो बोलूंगा ताकि आपको समझा सकूं, और जब एक जहन बना दूंगा आपका, फिर मेरी स्पीड बढ़ेगी। मां अताकुमुर रसूल, मां पहला माना मां का, जो दें वो ले लो। भाई आप लोग उठना बैठना थोड़ा कम कर दीजिए। गौर से सुनिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या कहा था। मां पहला माना, जो दें वो ले लो, जो कुछ भी दें वो ले लो। और मां का एक दूसरा माना ये हुआ, जितना दें उतना ले लो। मां अताकुमुर रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दें वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो। न उसमें से कम कर सकते हो, न उसमें ज्यादा कर सकते हो। अगर जोहर की 4 रकात फर्ज दिए तो 4 ही पढ़ना है, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार, और 5 पढ़ोगे तब भी गुनाहगार। ये उन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो कहते हैं जितना पढ़ो उतना सवाब। नमाजी तो पढ़ रहे हैं, कोई डांस तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और वो हाथ में जो लंबी लंबी तस्बीह लेके बैठ जाते हैं ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा। क्या कर रहे हो? तस्बीह, अरे सुभान अल्लाह ही तो पढ़ रहे हैं, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, कोई गाना थोड़ी गा रहे हैं। ये उनके मुंह पर भी जोरदार थप्पड़ है। मां अताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो, ना उसमें कुछ कम कर सकते हो ना ज्यादा। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और नबी जिस काम से तुम्हें रोकें और जितना रोकें उस काम से रुक जाओ, और जितना रोकें उतना रुक जाओ। अगर किसी ने जोहर की नमाज बजाय 4 के 3 पढ़ी तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी अकरम की लाई हुई शरीयत को नहीं माना, और अगर किसी ने 5 पढ़ दिया तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी की 4 को नाकिस कमजोर माना, अपनी तरफ से बढ़ाने के बाद उसने पूरा माना। दुनियावी काम में आप जो चाहें करें वो एक अलग चीज है,
लेकिन दीन के नाम पर नबी जितना देंगे उतना लो, और जो देंगे वो लो। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक से साबित नहीं है, हजरत उमर से नहीं है, तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब में जानते हो, बहुत सी जगहों से आपको इसका जवाब क्या मिलेगा? इसका जवाब ये मिलेगा कि नबी के ज़माने में तो बहुत से काम नहीं होते थे, आज वो तुम कर रहे हो। सहाबा ने तो बहुत से काम नहीं किए, वो तुम कर रहे हो। यकीनन सही बात है, अल्लाह के रसूल ने कभी माइक में तकरीर नहीं की, हम कर रहे हैं, सही बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी प्लेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। कभी प्लेन में बैठ के हज करने नहीं गए, हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल कभी ट्रेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कभी स्टील के बर्तनों में और पीतल के बर्तनों में और तांबे के बर्तनों में खाना नहीं खाया, हम खा रहे हैं। यकीनन यहां तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सवाल यह है कि हम इन चीजों को दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। माइक में तकरीर हो जरूर रही है, लेकिन ये माइक में बोलना, इससे दीन ज्यादा सवाब मिल जाएगा या माइक नहीं हो तो गुनाह पड़ेगा, इसको हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ट्रेन को हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, प्लेन को हमने दीन में शामिल नहीं किया है, स्टील के बर्तनों में खाने को हमने दीन में शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर तुम कोई काम को दीन कहोगे और दीनी काम कहोगे, तो फिर उसकी दलील तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल और अमल से देना पड़ेगी। ये है दीन। मन हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा, जिसने भी इस दीन के अंदर, फी अमरिना फी दीनिना, जिसने भी हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज निकाली, हमारे दीन के अंदर कोई नया मामला ईजाद किया जो पहले से नहीं था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, सहाबा ने नहीं किया, मालईसा, जो इस दीन के अंदर पहले से मौजूद नहीं था, फहुवा रद्द, वो मरदूद है। अल्लाह के नबी ने कह दिया वो रिजेक्ट है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसकी तीन शक्लें हैं। या तो आपने किसी काम के करने का हुक्म दिया होगा, या आपने कोई काम करने का हुक्म तो नहीं दिया लेकिन करके दिखाया होगा, खुद अमल किया होगा। हुक्म नहीं दिया लेकिन किया। या उसकी एक तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि आपने न तो करने का हुक्म दिया और ना ही आपने कोई काम किया, लेकिन किसी सहाबी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखा और कोई काम कर रहा सहाबी तो आप उसके काम को देखकर खामोश हो गए, तो ये भी सही है। अगर गलत होता तो आप मना करते, लेकिन किसी सहाबी को कोई काम करते हुए देखा और आपने उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम भी ठीक है, जायज है। ये तीन शक्लें हैं, ये तीन शक्लें हैं। या तो कोई काम करने का हुक्म दिया होगा, या हुक्म नहीं दिया तो आपने खुद किया होगा, और खुद नहीं किया, न करने का हुक्म दिया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने मना नहीं किया, ये भी जायज। आइए, करने का हुक्म दिया, उसकी दलील क्या है सुनिए। बुखारी शरीफ किताब सलात उठाइए, कोई काम के करने का हुक्म दिया, वो क्या है? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन फ़क़ूलू आमीन इन वाफ़क़त आमीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा ज़ंबह गुफ़िर लहू मा। माँ के लफ्ज़ पर गौर कीजिए।
अब इस हदीस के पूरे तर्जमे पर गौर कीजिए। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ दी। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने क्या फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और मुसल्ले पे खड़ा हुआ हो और उसकी क़िरत जहरी हो और वो जहरी क़िरत के अंदर जोर से कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब वो कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। देख रहे हैं आप, हदीस पढ़ी है मैंने, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। आपके बगल में भी जलसा हो रहा है, पूरी तक़रीर सुनिएगा, एक हदीस नहीं सुनाएगा। आज हदीस ही सुन लीजिए आप। इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम भी आमीन बोलो। और आगे क्या कहा, फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइका, अगर तुम्हारी आमीन और फरिश्तों की आमीन मुआफ़क़त खा गई, एक साथ निकली, तुम्हारी आमीन से और फरिश्तों की आमीन टकरा गई, एक साथ निकली, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो अब तक तुमने जितने गुनाह किए, जितने तक़द्दम जो कर चुके हो तुम, जितने गुनाह तुमने किए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अब तक तुमने जितने भी गुनाह किए अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जोर से आमीन बोलने की फजीलत देख रहे हैं, सारे गुनाह माफ। ये हदीस है, नबी अकरम ने फरमाया आप आमीन कहेंगे तो उससे सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हदीस जोर से आमीन बोलने की फजीलत ही है। सगीरा गुनाह की बात कर रहे हैं, कबीरा की नहीं। ऐसा ना हो मौजमपुर वाले आपस में लड़ते बहुत हैं। ये इलाका पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ना सही, पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है ही, मारधाड़ में अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें शांति रहे जैसे अभी है। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि किसी का मर्डर करके आओ, मस्जिद में मगरिब की नमाज में घुस जाओ और इमाम साहब ने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते आमीन, सारे गुनाह माफ, कत्ल भी माफ, खून भी माफ, किसी की जमीन पर कब्जा किया वो भी माफ। मौलाना चरजी साहब ने कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जोर से आमीन बोलो, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब तो खूब खेती करो, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, सब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे, जोर से कह देंगे आमीन, माफ। ये हुक्म है नबी का, अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से बोलो। ये कौली हदीस है। क्या कहा, इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरिश्तों की आमीन से अगर तुम्हारी आमीन मिल गई, एक साथ निकली, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। सगीरा ये है जोर से आमीन बोलने की फजीलत और नबी का हुक्म। अब उस कुरान की आयत को लो, माताकुमुर रसूल फखुज़ू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। कुरान की आयत ये बता रही है कि नबी अकरम ने जो ये फरमाया कि जो नबी दे वो ले लो, हमें जोर से आमीन बोलने का हुक्म दिया है, हमें लेना पड़ेगा, हमें जोर से आमीन बोलना पड़ेगी। अब वो एक अलग मसला है कि अगर ना बोले तो हम कहेंगे अगर नमाज ही ना पढ़ो तो। अब ना पढ़ो तो वो एक अलग बात है, सुन्नत यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल यही है, आपका कौल यही है। आइए एक और हदीस की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए पूरी हदीस आपके सामने पढ़ देते हैं। वान उबादत इब्न सामिती, वान उबादत इब्न सामिती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। रवाहुल बुखारी। यह हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर आई है। हजरत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उबादा कहते हैं नबी अकरम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। ला सलाता, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। ला सलाता, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिस आदमी ने अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा हो। बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं। ला सलाता लिमन, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने फातिहतुल किताब को, सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसकी कोई नमाज नहीं, यानी हुक्म दे रहे हैं कि सूरह फातिहा पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं। कोई भी अकेले हो तब भी पढ़ना है, जमात के साथ हो तब भी पढ़ना है, इमाम के पीछे हो तब भी पढ़ना है, सुन्नत पढ़ो तब भी पढ़ना है, फर्ज पढ़ो तब भी पढ़ना है, यहां तक कि नमाज जनाजा में भी पढ़ना है। ला सलाता कहकर ये बता दिया कि कोई भी नमाज नहीं जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। पढ़ना पड़ेगा। और सोचो तो सही, बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात, इमाम ने पढ़ तो ली। यार अकल कहां चली जाती है? इमाम ने पढ़ ली तो मुक्तदी ने पढ़ ली। अबे इमाम ने तो नमाज भी पढ़ ली, तो तू भी मत पढ़, क्यों पढ़ रहा है? इमाम ने तो सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ ली, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ लिया, तू भी, फिर तू क्यों पढ़ रहा है? अगर इमाम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है और तू इमाम के पीछे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है, इमाम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, तू भी सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, इमाम रब्बना लकल हम्द कहता है, तू भी रब्बना लकल हम्द कह रहा है, इमाम सुभान रब्बियल आला कह रहा है, तू भी सुभान रब्बियल आला कह रहा है, इमाम अत्तहियात पढ़ रहा है, तू भी अत्तहियात पढ़ रहा है, इमाम दरूद शरीफ पढ़ रहा है, तू भी दरूद शरीफ पढ़ रहा है, इमाम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है, तू भी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है। जब सारी चीजें इमाम के पीछे तू पढ़ ही रहा है, तो सूरह फातिहा से तेरे बाप दादा की कौन सी दुश्मनी चली आ रही है जो नहीं पढ़ रहा है? फिर इससे बैर क्यों, फिर इससे दुश्मनी क्यों? ये हुक्म है नबी का, जो कहा वो ले लो। मैंने कहा था ना कि उसकी तीन शक्लें हो सकती हैं, या तो कहा होगा, या करके दिखाया होगा, वो भी सुन्नत, या फिर न कहा न करके दिखाया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया, तो वो भी जायज, वो भी ठीक, वो भी सुन्नत। दो हदीसें आपके सामने रख दी। ये है कौल, नबी का हुक्म। पहली हदीस में हुक्म क्या है? इमाम वाला ज़ालिम जोर से कहे तो तुम भी कहो, जोर से कहो आमीन, और ऐसा करने से गुनाह माफ होते हैं। दूसरी हमने नबी अकरम की कौली हदीस सुनाई, क्या है वो कौल? सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। आइए एक अमल देख लेते हैं। अमल क्या है? सुनिए। वअन तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन। रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। यह हदीस भी बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ की है। तर्जुमे पर गौर करो। हजरत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं, हजरत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक जनाजा, एक मैयत हो गई।
उस मैयत में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जनाजे की नमाज पढ़ाते हुए देखा। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। सुनिए, मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। तलहा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने औफ कहते हैं, सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हमने जनाजे की नमाज पढ़ी किसके पीछे? इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में क्या पढ़ा? फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ा। बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा। अच्छा, इनको कैसे मालूम? तलहा इब्ने अब्दुल्ला को। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जोर से पढ़ा है। जनाजे की नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है, सुन लीजिए। एक तरीका तो यह है अल्लाहु अकबर, उसके बाद में आप जो है आहिस्ता पढ़ लें। जनाजे की नमाज में सना नहीं है, एक बात याद रखिएगा, जनाजे की नमाज में सना नहीं पढ़ी जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सूरह फातिहा, इसके बाद एक सूरत और, कोई भी आप उसको पढ़ेंगे। इसकी दो शक्लें, या तो आप आहिस्ता पढ़ें या जोर से पढ़ें, दोनों जायज हैं, दोनों जायज है। लेकिन यहां जो शक्ल बताई है तलहा इब्ने अब्दुल्ला ने, वो क्या बताई है कि मैंने उनके पीछे पढ़ी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सूरह फातिहा को पढ़ा। तो इनको कैसे मालूम कि सूरह फातिहा पढ़ा? इनको तभी मालूम हुआ है जब उन्होंने जोर से पढ़ा होगा। जब जोर से पढ़ा तो इनको मालूम। सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो उन्होंने सूरह फातिहा को जोर से पढ़ा। जब नमाज पढ़ा कर फारिग हुए, जनाजा पढ़ा कर फारिग हुए, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब उनके इलाके में आहिस्ता पढ़ी जाती थी, उस गांव में आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। अल्लाहु अकबर, आहिस्ता पढ़ दिया, सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आज जो पढ़ाई इस गांव में, तो उन्होंने जोर से पढ़ा दी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए शायद इनको ये कोई नई चीज नजर आ रही है, इनके गांव में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या फरमाया? कौल, मैंने जानबूझकर जोर से सूरह फातिहा को पढ़ा है, लितालमू, ताकि तुमको मालूम हो जाए, लितालमू, ताकि तुम जान जाओ, लितालमू, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए, अन्नहा सुन्नतुन, कि जोर से पढ़ना भी सुन्नत है। यानी इन दुआओं को जोर से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। सुन्नत का मतलब क्या है? नबी से साबित है, अमल, नबी ने ऐसा भी किया है, ये सुन्नत है। नबी ने जो किया, चाहे वो कौली शक्ल में, फ़ेली शक्ल में, तकरीरी शक्ल में, वो सुन्नत है। सुन्नत का माना क्या? तरीका, नबी का तरीका। सुन्नत कहते ही तरीके को है। अल्लाह के नबी फरमाते हो, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अन्निकाहु मिन सुन्नती अलग है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी ये दूसरी हदीस का एक टुकड़ा है। सुनिए, अन्निकाहु मिन सुन्नती, हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। देखिए तरीका, तरीका। अच्छा, जितना दें और जो दें, ये बात यहां से निकली थी। जो दें वो ले लो और जितना दें। आइए, जितना दें का मतलब सुनिए। 3 सहाबी, गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर जरा दूसरे स्टाइल की हो रही है, कल दूसरे उसमें सुनिएगा। आज थोड़ी सी इल्मी बातें हो जानी चाहिए, जो चीजें नहीं मालूम है उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। सुनिए, 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने गए। हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाला, क्या है? जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। 3 लोग, 3 सहाबी नबी अकरम के घर में नबी अकरम की बीवियों से मुलाकात करने गए। जब वो नबी अकरम की बीवियों से मिलने गए तो
उन्होंने इबादत के बारे में पूछा। इन तीनों सहाबियों ने इबादत के बारे में पूछा, बताइए तो अल्लाह के रसूल कितना पढ़ते थे, नमाज कितनी, रात में कितना जागते थे, दिन में कितना सोते थे, कितना जागते थे, इबादत कितनी करते थे, रोजे कितने रखते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतना खाते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना इफ्तार। पूरा ये लोग सब बाहर आ गए, बातचीत करके बाहर आ गए। हदीस के अल्फाज है कान्नहुम तक़ालूहा, इनको कम लगा। ये सहाबी थे, इनको कम लगा। कहाँ नबी, कहाँ हम, अल्लाह के रसूल तो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। आप अगर इबादत कम भी करें तो चलेगा, हमें तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। ओह देखिए क्या वसवसा डाला गया इनके दिल में, दिमाग में। नबी ने जो किया या करते हैं वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए, वो तो अल्लाह के रसूल। होगा, ये तो होना ही है। कानान में हम कभी लगाते थोड़ी हैं। वाला जमाना इतना आगे बढ़ गया, ये अभी कानी वाला सिस्टम चल रहा है। तो सुनिए, ओह फिर जाएगा। क्या है उसमें टेप पे इतना चिपकाए हुए है, लगता है इसी का हमें जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक, लेकिन अब ये अरे ठीक तो है यार, बस चलो। हाँ, तो इनके दिमाग में क्या आया, नबी तो जन्नती हैं, हमें तो नबी से ज्यादा अमल करना चाहिए। तो तीन सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं, ये सुनो, आज के बाद मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, डेली पर डे हमेशा रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे साहबी कहते हैं यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए एक ने क्या कहा, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अतरुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा, उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले अच्छा तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने तुम क्या करोगे? बोले मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। वो आताजिलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा। लीजिए, तीन लोगों की तीन किस्म की बातें आ गई। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीमपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेलेंगे, इसमें तो नहीं लगते रहते, रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा, मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा, मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ये बातें बोली? क्या तुमने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुमने कहा कि दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुमने कहा कि मैं दिन में नमाज पढ़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? तुमने ही कहा, तुम तीनों लोग हो। हाँ, इतने सीधे थे, सच्चे थे, झूठ नहीं। हाँ कहा तो हमने ही है। अब अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो सुनो। दिन भर रोजा रखोगे, रात भर नमाज पढ़ोगे,
बीवी के करीब नहीं जाओगे। कितनी बीवी हैं? एक। कहा मेरी 11। तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं, आप ही ज्यादा डरते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के रसूल आपको है। तुम दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप। तो सुनो, जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला हूं, तो मेरा हाल क्या है? मैं रात में उठता हूं, मैं रात में सोता भी हूं, नमाज ईशा के बाद आता हूं, सो जाता हूं, फिर आखिरी पहर में उठता हूं और उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं। फिर मैं कभी रात में सोता हूं, आधी रात के बाद उठता हूं तो अपनी बीवी का हक भी अदा करता हूं। मैं अपनी बीवी से मुजामियत, मियाँ बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का जो पर्सनल मैटर होता है, ताल्लुकात कायम करना, मैं वो भी करता हूं और इबादत भी करता हूं। ये तो रहा रात का हाल। और दिन का हाल ये है कि मैं कभी रोजा रखता हूं और कभी छोड़ता भी हूं। नफली रोजे, फर्ज रोजे मत छोड़ने लगना, कहीं मौलाना साहब कह गए थे। मैं कभी रोजा रखता भी हूं, कभी छोड़ देता हूं। बाज दूसरी हदीसों में आता है, आपने फरमाया कि तुम महीने में 3 रोजे रख लिया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ एक रोजे का सवाब 10 रोजे के बराबर है, 10 गुना है। इसलिए अगर तुम महीने में 3 रोजे रखोगे तो तुम्हें पूरे महीने के रोजे का सवाब मिल जाएगा। फिर आपने ये नसीहत करने के आया, हाज़ा सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरा रास्ता है। यानी तुम्हें रात में सोना भी है, फिर रात में उठना भी है, तुम्हें अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। तुम्हें रात में उठकर अगर नफली इबादत करना चाहो, तहज्जुद वगैरह पढ़ना चाहो तो गुस्ल करके तहज्जुद वगैरह भी पढ़ लो, नफली और इबादत भी कर लो और महीने में 3 रोजे भी रख लिया करो। आपने फरमाया यही मेरा तरीका है। खबरदार अगर तुम रात भर जागे, खबरदार अगर तुमने पैर दर पे कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखे, खबरदार अगर बीवी का हक अदा नहीं किया, उसके करीब नहीं गए, आपने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीके से एराज करेगा, जो मेरे इस तरीके से मुंह फेरेगा, जो मेरे इस तरीके से पीठ मोड़ेगा और रूगर्दानी करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा, वो मुझ में से नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हारी एंट्री मुसलमानों में नहीं, रात भर इबादत करने वाले की एंट्री, दिन भर रोजा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जितना दिया उतना लो, ज्यादा करोगे तो वो भी गलत, जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। ये है सुन्नत। सुन्नत की 2 मिसालें मैं दे चुका हूं आपको। एक तो कौली, कौली कौन कौन सी? जोर इमाम कहे वला ज़ालिमीन तो तुम कहो आमीन, और दूसरी हदीस सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं। आइए नबी का अमल दिखलाऊं, अमल क्या है। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलाती फ़इज़ा इस्तवैना कब्बरा। रवाहु अबू दाऊद। ये हदीस अबू दाऊद की है। अब देखिए क्या है। नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, इकामत होती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकामत जब होती थी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकलते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। जब मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे तो चेहरा मुक्तदियों की तरफ होता था। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ इकामत हो रही है और इमाम साहब पहले से मुसल्ले पे खड़े हैं, किबले की तरफ चेहरा,
अब मुक्तदी कितने कितनी दूर खड़े हैं, इमाम को कोई मतलब नहीं। इधर मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर। गलत है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलात, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते अल्लाह के नबी हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते, हमारी सफ़ों को दुरुस्त कर देते, हमारी सफ़ें संभालते। कोई आगे खड़ा है उसको पीछे करते, आगे एक छड़ी भी होती थी कभी कभी अल्लाह के रसूल के हाथ में, ऐसे कर देते थे, पीछे चलो। कोई आगे पीछे होता था, आगे आओ, कभी उसको पकड़ कर आगे आओ। पैर से पैर, टखने से टखना, कांधे से कांधा, सब मिला लिया। तकबीर हो गई, इकामत हो गई, अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, नमाज नहीं पढ़ाई। युसव्वी सुफूफना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना, अल्लाह के रसूल हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। ये उलमा बैठे हैं जानते हैं, काना जब फेले मुजारे पर आ जाए तो इस्तिमरार, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। यानी अल्लाह के रसूल का ये अमल कोई एक नमाज में नहीं था, कंटिन्यू रहा, इंतकाल के वक्त तक रहा, आखिरी नमाज तक रहा, आपका यह अमल बराबर रहा। आपने कोई नमाज बगैर सफों को दुरुस्त किए हुए नहीं पढ़ाया, आपका यह अमल कंटिन्यू मुदावमत के साथ हम लगातार कंटिन्यू ये आपका अमल रहा। कहना जब फेले मुजारे पे आ जाए तो इस्तिमरार, कंटिन्यू, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना, अल्लाह के रसूल ने हमारी सफ़ें दुरुस्त की, ये नहीं, हमारी सफ़ें दुरुस्त कर दिया करते थे। इज़ा कुमना इला सलात, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, यानी जब भी इज़ा कुमना, इज़ा जब भी हम नमाज पढ़ते, सुनो, जब भी जमात होती, जब का मतलब जब भी नमाज होती, तब आप हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते। इमाम साहब को तो डर लगा रहता मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो चल रही धड़ाधड़ राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। पता नहीं एक साथ 4 मिनट में 4 रकात हो जाती। कौवे की चोंचे, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, एकदम कौवे की चोंचे, ठोंके मारते, ठोंगे। नमाज बहुत बुरा हाल हो गया नमाजों का, बिल्कुल हिंदू में मुसलमान में फर्क ही नहीं दिखता। जैसे वो जा रहा हनुमान की मूर्ति थी कि खोपड़ी हिलाई, मोटरसाइकिल बढ़ गया आगे, वो अपने भगवान के लिए मोटरसाइकिल से उतरना भी गवारा नहीं कर रहा है, और इसको भी फिक्र लगी हुई है, अरे यार IPL मैच आ रहा, अभी सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, धड़ा सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, जल्दी से। चलो इसी वाली मस्जिद में जल्दी नमाज पढ़ लो, ये इमाम साहब 4 रकात 4 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो जल्दी से नमाज पढ़ ली, समझ आ गया, हाँ 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 ये जीतेगा, ये जीतेगा। कितना सट्टा हुआ आपको मालूम है? उफ, बंगाल का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मुझे अपने शहर का मालूम है। मौलाना जर्जीज का शहर भी, शहर तो छोड़ो, मेरा मोहल्ला भी, चोरी छुपे सब पकड़े भी गए, और ये देखो रात भर पकड़े गए, सुबह छूट भी गए, क्योंकि मिल गया तो गुरु दक्षिणा उनको भी छोड़ दिया। ये हाल हो रहा। तो ये नबी का अमल था। आज भी सऊदीया चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए, कभी आप खाने काबा में जाएंगे, देखिए जैसे ही इमाम मुअज्जिन इकामत कहेगा, फौरन इमाम साहब क्या कहेंगे, इस्तवू सुफूफकुम, इस्तवू सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। तो हर इमाम की जिम्मेदारी है, जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ाए, कि वो सफ़ें दुरुस्त करे, देखे, कभी कभी सफ़ों में टहले, देखे कोई आगे तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, देख ले दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं या नहीं, दाएं और बाएं। जब इमाम नमाज पढ़ाना शुरू करे उस वक्त दोनों तरफ बराबर बराबर लोग होना चाहिए। फिर जो आदमी आए बाद में नमाज पढ़ने के लिए, उसको दाएं तरफ जाना चाहिए। फिर बाद में जो लोग आए वो ये देखें कि दाएं तरफ ज्यादा है या बाएं तरफ, जहां उनको कम लोग नजर आए फिर उनको उस तरफ जाना चाहिए, बाएं तरफ, यानी उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं दाएं तरफ ही ज्यादा सवाब मिलता, हम यहीं जाएंगे,
हम यहीं जाएंगे। जानबूझकर पता नहीं किसी ने कह दिया कि दाएं तरफ वाले पर अल्लाह का बहुत बड़ा, अब वो दाएं तरफ सब लोग दाएं तरफ जाएंगे तो इमाम तो यहाँ चल, पता चला लाइन इधर लग गई, इधर कोई है ही नहीं, इधर सब खाली पड़ा रहेगा। तो आपको इधर भी पूरी करना है, बराबर बराबर होना है, बराबर बराबर। इज़ा कुन्ना इला सलात फ़इज़स्तवैना, जब हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, जब हमारी सफ़ें बिल्कुल सीधी हो जाती, कब्बारा, तब अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहु अकबर, तब कहते अल्लाहु अकबर। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, सफ़ों की का मुकम्मल होना नमाज का मुकम्मल होना है। सफ़ों के बीच अगर आपने जगह छोड़ दी तो शैतान वहां से गुजरता है। कितनी मर्तबा ये सारी चीजें आपको बताई जाए। चलिए ये हो गई, आओ अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े खत्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा फजर की नमाज पढ़ने जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो जमात हो रही होती है, अल्लाह अकबर, पीछे कुछ लोग जल्दी से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फजर की नमाज के बाद सुन्नत नहीं है। फजर की नमाज के बाद कोई नमाज ही नहीं, तो हम फजर की नमाज, अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीका। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबही रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबही रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन लतैन क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा अल-आन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर, क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक सहाबी आए, वो देर से आए, जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की, आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई, जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं, मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली, जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने, जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा
बादा सलात सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातो सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतुर रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती वो मैं नहीं पढ़ सका। कज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी, मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना, नहीं, सुन्नतें थी, अच्छा वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है, उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए। और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला, इधर कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा अच्छा वो ठीक ठीक, ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि ये सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब, क्या हुआ, नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ ये सही, ये सब चलेगा उसमें सीरियल। लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजी साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल। दुआ जो हो गई, अब सब काम जायज हो गए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं, किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो? भाड़े के एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा। देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे उसे 3-4 पन्ने उलट दिए। कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है आपने कभी करके दिखाया है? नहीं। हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। साहबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ़, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए। हां, ये नमाज जूते पहनकर हो रही है। जूते पहनकर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ये कि पाक जमीन होनी चाहिए और जूते भी आपके पाक होना चाहिए। उस जमाने में कंकरीली जमीन हुआ करती थी, आजकल की तरह मस्जिदों में जो फर्श बिछे हैं उस तरह की के फर्श नहीं बिछा करते थे। सूरज की गर्मी उस कंकरीली जमीन पर आग के शोले उगलती थी। अगर वह जूते पहनकर नमाज न पढ़ी जाए तो जमीन पर पड़े हुए वो पथरीले कंकर पैरों में फलक पैदा कर दे, इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ी जाती थी। आप कल अपनी मस्जिदों में जूते पहनकर मत पहुंच जाना। मौलाना जर्जीस ने कहा जूते पहन के नमाज पढ़ना, इसलिए मैंने कंडीशन बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। इज़ खलाना अलैक, अचानक नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों जूते उतार दिए। नमाजी की हालत में अपने दोनों जूते उतार दिए और उनको उठाकर हाथ से पकड़ा और बाएं तरफ रख लिए। ऐसे उतार लिए और उठा के बाएं तरफ रख दिए और फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। आपके प्यारे साथियों ने जब यह अमल देखा कि हमारे नबी ने जूते उतार दिए, हमारे नबी ने जूते उतार दिए, तो इन सहाबा ने भी अपने अपने जूते उतार कर बाएं तरफ रख लिए। सबने, नबी ने उतारे तो सारे सहाबा ने उतारे। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जो चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया अल्लाह के नबी ने, जूतों का ढेर लगा है। सहाबा के जूते उतरे हुए देखे सबने अपने अपनी तरफ रख लिए। जानते हो आपने क्या पूछा? सबसे पहला सवाल, मा हमलकुम अला इल्काइन आलिकुम, मेरे सहाबियों तुम्हें जूते उतारने
उतारने के लिए कौन बोला? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतार दिए? किस चीज ने तुम्हें उभारा जूते उतारने पर? तो सहाबा का जवाब जानते हो क्या था? हमारा जवाब वो नहीं है। सहाबा का जवाब क्या था? और अल्लाह के रसूल, आप हमसे पूछ रहे हैं कि जूते तो क्यों उतारे? अरे जो इमाम को करना चाहिए, जो इमाम करता है वही तो मुक्तदियों को करना चाहिए। राईनाक अलकैतना अलैक, अल्लाह के नबी, हमारी आंखों ने देखा कि आपने उतार दिए, फअलकैना, तो हमने भी उतार दिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। जो आपने किया वो हमने किया, आपको उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। ये सहाबा थे, मेरे नबी ने जो किया वो हम करेंगे। जूते पहनकर नमाज पढ़ी तो हम भी पढ़ेंगे, नमाज की हालत में जूते उतार दिए तो हम भी उतारेंगे। वो ये नहीं पूछते थे आपने ऐसा क्यों किया, जो मेरे नबी ने किया वो हमने। अफसोस है आज के इंसान को और आज के मुसलमानों को और नारायणपुर वालों, आज के हम जैसे अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीसों को तो ये चाहिए कि कोई भी काम देखो, चाहे वो कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हो, चाहे आपकी मस्जिद में जुमे के दिन डबल आजान, 2 आजानें देने का मामला हो, चाहे वो अकीके के वक्त एक बड़े जानवर की कुर्बानी करके एक ही गाय में 7-7 हिस्सों का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, आपको तो अपने इमाम का कुर्ता पकड़ के पूछना चाहिए इसकी दलील क्या है। हमें दलील दो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो, हमें इस बात का सबूत दो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। आप जुमे के दिन डबल आजान दे रहे हैं, इसका सबूत हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। यहाँ हकीके में एक ही गाय में 7-7 हिस्से जो किए जा रहे हैं, हमें इसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। क्या हकीके में गाय की कुर्बानी या बड़े जानवर की कुर्बानी में गाय का बच्चे का हकीका होगा या नहीं, बड़े जानवर की कुर्बानी लगेगी या नहीं, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हो, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। जुमे की नमाज के बाद इमाम हाथ उठाकर दुआ करे और सारे मुक्तदी दुआ में आमीन आमीन कहे, हमें इसकी दलील नबी अकरम की हदीस से दो, अल्लाह के रसूल के कौलो फेल से दो। चाहिए तो ये था, लेकिन अफसोस ये है कि आपने मौलवियों ही को निशाना बना दिया, आपने उनको ही कहना शुरू कर दिया ऐसा करते हो गलत करते हो। आपको रहना है तो दुआ मांगना पड़ेगी, घर में जाना पड़ेगा, कोई मर जाए तो उसके घर में भी जाकर दुआ कराना पड़ेगी। आपने अपने आप को अहले हदीस कहने के बावजूद भी शरीयत पर बुलडोजर चलाया है, शरीयत पर आपने छुरी चलाई है। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत और आपके तरीके को आपने मजरूह किया है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा है, आपने बगैर दलील अमल करना शुरू कर दिया है। आपको सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी दलील क्या है। कुरान और हदीस से हमें दलील लेना चाहिए था और मांगना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि आप उल्टे हमारे ऊपर बिगड़ते हैं। सहाबा का सीधा जवाब क्या था? हमने आपको जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। उसके बाद नबी का जवाब क्या था? आपने फरमाया सुनो, मैंने जूते क्यों उतारे? फ़अतानी जिब्रील, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जूते उतार दीजिए, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, आपके जूते में गलाजत लगी हुई है, आपके जूते में कुछ नापाकी लगी हुई है। आए मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, मुझे मेरे पैरों के जूते में लगी हुई गंदगी का भी इल्म नहीं है, ये मुझे जिब्रील ने नमाज की हालत में बताया, इसलिए मैंने नमाजी की हालत में मैंने जूते उतार दिए। अब तुम्हारे लिए कानून बना रहा हूं, तुम लोग दोनों जूतों में नमाज पढ़ने जब आओ तो आने के बाद जब कंकरीली जमीन पर
नमाज पढ़ने के लिए जूते पहनकर नमाज पढ़ना चाहो तो अपने जूतों में देख लो गंदगी तो नहीं लगी हुई है। अगर तुम्हारे जूतों में गंदगी लगी हुई हो, गलाजत नापाकी लगी हुई हो, तो उसको अपने पैरों को जमीन पर रगड़ लो, मिट्टी पर रगड़ लो और उस गंदगी को मिट्टी से साफ कर लो, फिर उसके अंदर तुम नमाज पढ़ो। आइंदा तुम अपने जूते देख लिया करना, अगर गंदगी लगी हुई है तो मिट्टी पर रगड़ लिया करना, जमीन पर रगड़ लिया करना और उसी के अंदर नमाज पढ़ लिया करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने अपनी वजह यह बताई कि मैंने इसलिए जूते उतार दिए थे, लेकिन तुमने क्यों उतारे? सहाबा ने भी जवाब दिया, आपने उतारे इसलिए हमने उतार दिए। क्या जवाब था? यह था तरीका। यहां तो पूछने वाला कोई नहीं। मौलाना साहब हैं, कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हो। जानते हो, आइए एक और हदीस देखिए, इसको कहते हैं सुन्नत। अन्नाफिन अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर फक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत नाफे कहते हैं, सुनिए हदीस, इसको कहते हैं सुन्नत। हजरत नाफे कहते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था, बाजू में साइड में बैठा हुआ था और उसको छींक आ गई, छींक ऐसे करके। आजकल किसी को आ जाए तो भगा देगा, कोरोना के लक्षण पाए जा रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था और उस आदमी को छींक आ गई। अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर के बगल में बैठा और उसको छींक आ गई। छींक जैसे छींका तो छींकने के बाद उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जुमला कितना अच्छा है। देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलातो सलाम हो, दरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। वस्सलातु नहीं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलाम हो रसूलुल्लाह पर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कि उसने छींकने के बाद क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा? अना अक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं कि यही बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि जब मुझे छींक आए तो मैं भी यही कहूं, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता, मेरा दिल भी चाहता है कि इतने पाकीज़ा, इतने प्यारे जुमले मैं अपनी जबान से अदा करूं। लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया। अय हाय, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा। क्या कहते हैं? लैसा हाकज़ा, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा बोलना नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि जब तुम्हें छींक आए तो ये पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं सिखलाया, इसलिए हम ये जुमले नहीं कहना चाहिए, हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। दुआ ही तो थी और नबी पर दरूद शरीफ ही तो था।